एप्पल जैसी एक फॉर्च्यून 500 कंपनी जो दुनिया में जिनका नाम है, जो दुनिया में मिसाली इजाद करते हैं, और एप्पल फोन, एप्पल टैब जैसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से दुनिया के लोगों को नवाजा, उस कंपनी में अगर हिंदुस्तान का जाकर के सीईओ बनता है तो ये हम सब के लिए एज अ नेशन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये बहुत प्राउड मोमेंट है। कतर के तौबसिया में तौबसिया स्पोर्ट्स फेडरेशन और खिलाफत कमेटी ने उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जावेद अहमद खान और वार्ड नंबर 66 के पार्षद फैज अहमद खान मौजूद थे। सम्मान समारोह में उन छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने WBBSE, WBCHSE, ICSE, ISC, CBSE और उच्च मदरसा परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इस तरह के आयोजनों से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है। मंत्री और पार्षद की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। लिमिटेड नहीं किया, हम लोग सारे कलकत्ते के अच्छे स्कूल 70 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 70 स्कूल के जो अच्छे बच्चे अच्छे मार्क्स रहे हैं उनको सबको उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में, चारों लैंग्वेज में हम लोगों ने जो लोग अच्छा किया उनको लैपटॉप भी दिया है और दूसरे प्राइज भी दिए। देखिए जरूर होंगे क्योंकि बच्चे अपने इलाका में जाएंगे तो बोले कहाँ गए थे, क्या लेके आए, बोले लैपटॉप लेके आए, कोई बोलेगा पॉड लेके आए, कहाँ से, खिलाफत कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था, हम लोग फलाने प्रोग्राम में गए थे। इससे और भी लोग जो हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं लोग, उनका और ही इंतजाम बढ़ेगा और वो लोग अगले साल और कोशिश करेंगे ताकि वो लोगों को प्राइज। देखिए चीज जो है इस्लाह अपने अंदर लाना होगा। कौन क्या करेगा, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के दिन में बड़े जितना एजुकेशन का फ्लो होगा उतना कम ये घटना होगी। सारे हिंदुस्तान में बंगाल जो है क्राइम के रेट में सबसे कम है और यूपी और बिहार सबसे ऊपर में है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता, खाली बंगाल में होने से चर्चा होता है। तो उर्दू जुबान को काफी कम मदरसा में जो पढ़ते हैं उनको टेररिस्ट बोला जाता है। मदरसा से हाफिज होकर वो फर्स्ट प्राइज लेके गए हैं, आज जो बच्चे लेके प्राइज लेके गए। देखिए ये काम आप जानते ही हैं कि हम लोग पिछले 7-8 सालों से ये काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। पहले ये काम सिर्फ 66 नंबर वार्ड के बच्चों के लिए होता था, लेकिन इस बार कलकत्ता खिलाफत कमेटी ने भी हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है और कलकत्ता और हावड़ा के उर्दू मीडियम स्कूलों को भी जो है इस प्रोग्राम के अंदर लाया गया है और कलकत्ता खिलाफत कमेटी और कलकत्ता तौबसिया स्पोर्ट्स फेडरेशन के जानिब से इस प्रोग्राम में इन सब बच्चों का सिलेक्शन किया गया है और जो टॉपर्स हुए हैं, चाहे वो ICSE हो, ISC हो, CBSE बोर्ड हो और HS बोर्ड हो, माध्यमिक बोर्ड हो, इसमें हर लैंग्वेज के बच्चों को, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, सब बच्चों को जो तलबा है उनको जो है नवाजा गया है तोहफों से और उनकी हिम्मत अफजाई की गई है ताकि उनको आइंदा आने वाले दिनों में रिकॉग्निशन मिले, ख्वाहिश जागे कि और भी अच्छा करे और उनको देख करके उनके जो दोस्त हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो अपने चाहने वाले हैं, उनके अंदर में भी ये शौक जागे कि उनको भी आगे चल करके जो है कामयाब होना है और कामयाबी के लिए मेहनत करना। खुशी की बात है, उर्दू हम लोगों का मादरी जबान रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई सालों से उर्दू को निगलेक्ट किया जा रहा था। तो खिलाफत कमेटी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मैंने अदा करता हूं कि उन लोगों ने इस चीज के ऊपर फिक्र किया और उर्दू मीडियम स्कूल सिर्फ कलकत्ता शहर नहीं, हावड़ा हल्के से भी उर्दू मीडियम स्कूल को जो है सिलेक्शन किया और उनके बच्चों को जो है आज यहाँ जो है हौसला अफजाई की और उनको प्राइज दिया था। एप्पल जैसी एक मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनी जो दुनिया में जिनका नाम है, जो दुनिया में मिसाली इजाद करते हैं और एप्पल फोन, एप्पल टैब जैसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से दुनिया के लोगों को नवाजा, उस कंपनी में अगर हिंदुस्तान का जाकर के सीईओ बनता है तो ये हम सब के लिए एज अ नेशन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये बहुत प्राउड मोमेंट है। देखिए ममता बनर्जी जहां खड़ी होती है वहां से लेकर उस छोर से लेकर आखिर छोर तक लोगों का सर ही सर दिखता है। इंशाल्लाह ताला इस 21 जुलाई में भी जो
हम लोग माहौल देख रहे हैं, भीड़ इतनी होगी कि जगह कम पड़ जाएगी। हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ की है। इस आबादी में कौन कब क्या हादसा करेगा यह अल्लाह के अलावा और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। हादसा सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हर एक जगह में हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है चूंकि बंगाल की सियासत और बंगाल में आइंदा आने वाले इलेक्शन को सामने रख करके कुछ मीडिया हाउसेस सिर्फ बंगाल के इश्यूज को, जिसको बोलते हैं कि मीडिया में जाहिर कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिन सब राज्य में उनका जहां पे सरकार है, उन सब राज्यों में जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो ब्रिज गिर रहा हो, चाहे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा हो, चाहे वहां दलित के ऊपर शोषण हो रहा हो, चाहे वहां महिला के ऊपर शोषण हो रहा हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम के जैसा बड़ा स्कैम हो रहा हो, इन सब चीजों को उजागर करने के बजाय बंगाल, जिसको खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेफेस्ट सिटी कहा गया विमेन सेफ्टी के हिसाब से, वहां जो, मैं नहीं कहता कि ऐसा हादसा होना चाहिए, लेकिन गिने चुने जो हादसे हैं उसको दिखा करके, उसको जिस तरह से प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एक माहौल बनाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। और बीजेपी बहुत ही खतरनाक जो है काम कर रही है, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बंगाल के और बंगाल के लोगों को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आइंदा बंगाल के लोगों को सोचना है कि बंगाल के लोगों को क्या करना है। उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद मर्द मुजाहिद एक मुसलमान था जिसका नाम अबुल कलाम आजाद था। उसी के कलम के जोर पे आज हिंदुस्तान में तमाम जो कॉलेजें तामीर हुई है, IIT IIM जो तामीर हुआ है, वो मर्द मुजाहिद एक उर्दू बोलने वाला मौलाना अबुल कलाम आजादी था, जिसके कानून से बना, जो कलम से स्याही से बना जो कानून है, उसी कानून के तहत आज जो भी दायरे तामीर हुए हैं, वो एक मुसलमानी ने पूरे हिंदुस्तान को बिना जात के, बिना पात के, बिना जबान के हर एक कौम, हर एक दर्जे के लोगों तक पहुंचाया है। ये काम मुसलमानों ने किया। मोहम्मद मूसा बारी माशाल्लाह ये हिफ्ज़ भी किए हुए, हाफिज कुरान भी है, साथ साथ माशाल्लाह क्लास 10 में ये 80% से अबव लाए, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हिफ्ज़ है, खिलाफत वालों ने इनको एफिलिएट किया है मोबाइल दे के, बहुत खुश हूँ इस मुताल्लिक माशाल्लाह। दुआ करिए कि अल्लाह इनको और आगे कामयाबी दे। और आगे इन्होंने साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आगे देखिए अल्लाह क्या राह खोलते हैं, डॉक्टर बने या क्या बनते हैं। अल्लाह का कलाम पाक इनके सीने मुबारक में उसकी बरकत होगी इंशाअल्लाह। और हम गार्जियन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम में भी अहमियत दीजिए, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है जी।